जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। आज का सत्संग अजय दीप गर्ग जी का है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। संक्षेप में, न्याय में देरी हो सकती है लेकिन इंतजार नहीं। हालांकि गुरु जी के घर में कोई देरी नहीं होती। मैं इसकी गवाही पिछले साल दिसंबर में गुरु जी की शरण में आकर दे सकता हूँ, जब हम बेंगलोर में आयोजित नियमित शनिवार सत्संग के लिए गए थे। हालांकि हम नियमित रूप से सत्संग में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि हमारा सबसे छोटा बेटा केवल 1 वर्ष का ही है और वह पूरे समय सत्संग में नहीं बैठ सकता। हालांकि 11 जनवरी को हमारे घर में बहुत करीब एक सत्संग का आयोजन किया गया था और हम सभी उनमें शामिल हुए। अर्जुन ने अपने बड़े चचेरे भाई की सेवा करते और चाय का जल प्रसाद परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गिलास इकट्ठा करते देखा और वही करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से उसकी सांसों से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन हमने इसके बारे में बहुत कम सोचा। सिलाई करने के 2 दिन के भीतर ही उसकी गर्दन अकड़ गई। हमने शुरू में इसे मोच बताया, लेकिन उसके शरीर का तापमान लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया था। हम उसे एक बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले गए, जिसने सोचा कि यह जीवाणु संक्रमण था। गहन जांच के लिए हम उसी शाम एक ईएनटी विशेषज्ञ के पास गए। उन्होंने पुष्टि की कि यह बहुत गंभीर जीवाणु संक्रमण था और उन्होंने सिफारिश की कि हम अर्जुन को तुरंत हमारे घर के 1 घंटे की दूरी पर एक अस्पताल में भर्ती कराएं। अर्जुन को उसी रात भर्ती कर लिया गया और इंजेक्शन वाली दवाइयां दी गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं और मेरी पत्नी धैर्यवान थे, क्योंकि हमारा मानना था कि जो कुछ भी हो रहा है वह गुरु जी के आशीर्वाद के कारण था। अगले दिन मानो हमारे विश्वास की पुष्टि करने के लिए विनीता, एक भक्त, अस्पताल आई और गुरु जी की एक जेब आकार की तस्वीर सौंपी। 1 दिन बाद उपस्थित डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अर्जुन की गर्दन पर संक्रमण वाली जगह पर जमा मवाद को निकालने के लिए एक छोटा चीरा लगाया जाए। ऑपरेशन सामान्य एनेस्थीसिया के तहत किया जाएगा। मैं सहमत हो गया। हालांकि मैं हमेशा एक बच्चे को सामान्य एनेस्थीसिया के तहत रखने से झिझकता हूँ। ऑपरेशन दोपहर के लिए निर्धारित किया गया और मेरी पत्नी और मेरा भाई और परिवार को सूचित किया गया था। इस बीच मैंने अर्जुन को ऑपरेशन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। हम जानते थे कि उसे दर्द हो रहा था, क्योंकि वह हमें अपनी गर्दन नहीं छूने दे रहा था, जो काफी अकड़ गई थी। उन्हें ऑपरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह अस्पताल में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन ऑपरेशन के बाद का प्रवास 2 दिन का था। मैंने अर्जुन से इस बारे में गुरुजी से बात करने को कहा और उसे एक तस्वीर दी जो भक्त ने मुझे दी थी। इस बीच एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसके ऑपरेशन की जांच के लिए आ चुके थे। अर्जुन ने मन ही मन गुरुजी से बात की और प्रार्थना की कि उसे तुरंत घर जाने की अनुमति दी जाए। ऑपरेशन से ठीक पहले उपस्थित ईएनटी डॉक्टर ने अपने वरिष्ठ से परामर्श करने के बाद सोचा, वही डॉक्टर जिसने अर्जुन को अस्पताल में भर्ती करने की सिफारिश की थी, जो थोड़े समय की छुट्टी पर थे। वरिष्ठ डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि इंजेक्शन वाली दवाइयां 3 और दिनों तक जारी की जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अर्जुन को तुरंत छुट्टी दे दी जानी चाहिए और वह आगामी सोमवार को लौटने पर अर्जुन की स्थिति की जांच करेंगे। स्पष्ट रूप से गुरुजी ने अर्जुन की हार्दिक प्रार्थना के कुछ ही मिनटों के भीतर उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। हम उसी शनिवार नियमित सत्संग के दिन अर्जुन को घर ले आए। हालांकि हम इसमें शामिल हो सके क्योंकि मुझे उस समय अर्जुन को इंजेक्शन की खुराक के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन गुरुजी की कृपा हमारे साथ थी। हमें पता चला कि रविवार को भक्त संजीव के घर पर एक विशेष सत्संग आयोजित किया जा रहा है। मैंने अर्जुन से पूछा क्या वह इसमें शामिल होना चाहेगा, लेकिन वह शामिल नहीं हो सका क्योंकि उसकी दवा लेने का समय शाम 3 बजे था। हमने तय किया कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सत्संग में ज्यादा रुका तो मेरा भाई और पत्नी अर्जुन को अस्पताल ले जाएंगे। गुरुजी के सभी सत्संग उनकी उपस्थिति से धन्य है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत खास साबित हुआ। सबसे पहले एक भक्त के अनुरोध पर गुरुजी के स्वरूप के बगल में बैठने का मौका मिला। कुछ ही मिनटों में मुझे उसकी खुशबू महसूस हुई और करीब 1 घंटे तक मैं उसे सुनता रहा और इस पूरी अवधि के दौरान मैंने देखा गुरुजी सफेद चोले में मेरे सामने खड़े थे।
मैं असमंजस में था क्योंकि गुरुजी की तस्वीर में उन्हें पीली नारंगी रंग का चोला पहना हुआ दिखाया और मुझे लगा कि गुरुजी उसी पोशाक में सत्संग में उपस्थित होंगे। फिर भी वे वहां थे। उनका शरीर पूरी तरह प्रकाश से बना था, जैसे एक पारदर्शी आवरण के भीतर हजारों छोटे बल्ब बंद कर दिए हों, जो स्वयं एक सफेद पोशाक में ढका हुआ है। मैंने झुककर उनके पैर छुए और उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रख दिया। मैं गुरुजी को अर्जुन की बीमारी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैंने कई बार सुना है कि गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए बल्कि उनके सामने समर्पण कर देना चाहिए। मैंने इसके विरुद्ध सोचा और सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। गुरुजी ने मुझसे अलंकारिक रूप से पूछा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरा ध्यान तुरंत अर्जुन की ओर गया। फिर गुरुजी ने अपने असीम आशीर्वाद के शब्द कहे, चिंता मत करो, और अपना बायां हाथ हमारे घर की दिशा में उठाया। शीघ्र ही गुरुजी मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। मैं जानता था कि अर्जुन को अब दर्द नहीं होगा। यह कहना कठिन है। कितना समय बीत गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही मिनटों में घटित हो गया। हालांकि गुरुजी कहते हैं कि आप स्वेच्छा से उनके बारे में सपने नहीं देख सकते हैं, और निश्चित रूप से यह केवल उनके आशीर्वाद के माध्यम से है कि आप उन्हें देख सकते हैं। मुझे अभी भी संदेह है कि क्या यह सपना मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए मेरी तीव्र इच्छा का परिणाम था, लेकिन ईश्वर को प्रकाश के रूप में देखने की मेरी भी लंबे समय से प्रबल इच्छा रही है। यद्यपि गुरुजी को अपने आशीर्वाद का कोई संकेत देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे अपने अनुयायी को छोटे से छोटे संकेत देते रहते हैं। वही हुआ। आरती के बाद एक भक्त श्री अक्षय ने हमें बताया कि संजीव के घर पर विशेष सत्संग क्यों आयोजित किया जा रहा है। अक्षय ने बताया कि आखिर सत्संग के दौरान वह समाधि में चले गए थे और गुरुजी के साथ थे। उन्होंने उनसे संजीव के घर का स्थान पूछा और कहा कि उन्हें वहां ले जाएं। तब गुरुजी ने कहा, आज बहुत बड़ा कल्याण किया, आज बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। प्रेरित श्री संजीव ने अपने घर पर एक विशेष रविवार सत्संग आयोजित करने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात, श्री अक्षय ने कहा कि गुरुजी इस सत्संग में सफेद पोशाक में उपस्थित थे। एक अन्य भक्त श्री नितिन बोले, उन्होंने भी कहा कि पिछली रात उन्हें गुरुजी का सपना आया था और उन्होंने गुरुजी को सफेद पोशाक में देखा था। सत्संग के एक अन्य सदस्य ने उल्लेख किया कि उसने गुरुजी की सुगंध को लगभग 1.25 घंटे तक महसूस किया, और यही वह अवधि थी जब मैंने भी महसूस किया। कम से कम 3 भक्तों ने गुरुजी से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात की पुष्टि की थी। मेरे दिल से संदेह का आखिरी निशान भी उठ गया। लंगर प्रसाद खाने के बाद मैंने गुरुजी से जाने और अपने परिवार में शामिल होने की अनुमति मांगी, क्योंकि अर्जुन की दवा का समय पहले ही बीत चुका था। मेरे भाई और पत्नी उसे अस्पताल ले गए थे, लेकिन मैंने गुरुजी से नहीं सुना, जिससे मुझे फिर से थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं वहीं रुक गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर गुरुजी ने अनुमति लेने के लिए उत्सुक हो गया। उस पल मेरे दिमाग में एक वाक्यांश गूंजने लगा, संजीव नू दास के जा, संजीव को बताओ और फिर चले जाओ। मैंने श्री संजीव को पकड़ लिया और उन्हें बताया कि गुरुजी आज के सत्संग में प्रकाश के रूप में मौजूद थे। तभी अंदर से इशारा करना बंद हो गया। श्री संजीव ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कड़ा प्रसाद खाया है, और यह स्पष्ट था कि मुझे जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी। गुरुजी चाहते थे कि मैं भी कड़ा प्रसाद खाऊं, जिसे मैंने नहीं खाया था क्योंकि यह शुरुआत में परोसा गया था। सत्संग प्रसाद खाने के बाद ही मैं निकल सका। यह जानकर कि मेरी पत्नी अस्पताल से लौट रही है, मैंने घर का रास्ता पकड़ लिया। जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, अर्जुन ने पहली बार यह कही, पापा सारा दर्द चला गया और पूछ भी खत्म हो गई। पापा, मुझे दर्द से राहत मिल गई है और मवाद भी गायब हो गया है। उसने अपनी गर्दन को स्वतंत्र रूप से हिलाकर इसे साबित किया और मुझसे इस स्थान पर अपनी गर्दन को छूने के लिए कहा जहां मवाद बन रहा था। मैंने मन ही मन गुरुजी को उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया और अर्जुन को बताया कि सत्संग में क्या हुआ। मेरा बेटा तब से हर सत्संग में आ रहा है। गुरुजी की कृपा से इस अनुभव ने न केवल उनमें मेरे विश्वास को मजबूती से स्थापित कर दिया, बल्कि मेरे पूरे परिवार को अब विश्वास है कि उनका जीवन अब श्री गुरुजी महाराज के सुरक्षित और सौम्य हाथों में है। हम सभी मानते हैं कि यह जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी।
अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी।